श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि चल रही है तो आप लोगों ने भी बहुत सारी पूजा पाठ की तैयारियां करी होंगी। माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ किया होगा, किस तरह से उन्हें मनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको अगर अपने कुल देवी देवता नहीं पता है या फिर आपको पता है और आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको मनाने के लिए आपने कभी कोशिश नहीं की, उनकी कोई पूजा नहीं की, कभी उनके दर्शन करने नहीं गए, तो हो सकती हैं आपको बहुत सारी परेशानियाँ। हो सकता है कि आप बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हों, बहुत समय से आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हों, बहुत सारे बताए गए उपाय भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है। आप बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। शिक्षा की कोई एजुकेशन आपके घर पर अच्छा नहीं हो पा रहा है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कुल देवी या कुल देवता आपके घर के जो भी हैं, अगर वो प्रसन्न नहीं हैं और आपसे खुश नहीं है या आपने उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है, तो ये सारी परेशानियाँ, ये सब परेशानियाँ आपको बहुत ज़्यादा आएंगी। तो आपको इन सब को दूर करने के लिए अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करना, उनको खुश करना, उनका पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबकी पूजा पाठ कर ली, सब कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बना है आपका, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। बड़े से बड़े राजा अगर अपने कुल देवता की पूजा करना छोड़ देते हैं तो वो तक बर्बाद हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें सच हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, खुशियाँ आए, सारे काम बनने लगे, मंगल कार्य हों, जॉब सही चले और बिजनेस भी सही चले, उसके लिए आपको पता होना चाहिए अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में। कुछ लोगों के घर में कुल देवता होते हैं और कुछ लोगों के घर में कुल देवी होती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में दोनों होते हैं। और कहीं कहीं पर हमारे पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग कुल देवी देवता की पूजा करते ही नहीं हैं, तो उनके बच्चों को भी पता ही नहीं होता है कि कौन है उनके कुल देवी और कुल देवता। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है आपके कुल देवी और कुल देवता? और अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से अपने कार्य सिद्ध करने हैं, तो चलिए उसके लिए आपको देखना है ये मेरा पूरा वीडियो। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आपके कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न हो जाए। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कुल देवी को प्रसन्न करने का। पहले तो नवरात्रि में, ऐसे तो आप कभी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर अगर आप नवरात्रि में इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि में ये वीडियो शुरू कर लें, इस उपाय को शुरू करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, बहुत बड़ा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो कॉटन का एक लाल कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो मार्केट से ले आइए, थोड़ा सा आधा मीटर ले आइए या रुमाल के बराबर आप एक कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा। उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए, चंदन जो होता है सफ़ेद वाला, उसको थोड़ा सा पाउडर, बस थोड़ा थोड़ा सामान आपको डालना है उसमें चंदन डाल दीजिए, कुमकुम डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, भस्म आती है जो शिव जी को हम चढ़ाते हैं, वो भस्म ले आइए, मार्केट में इजीली मिल जाती है। उस थोड़ी सी भस्म को आप उसमें डाल दीजिए और थोड़ी एक हल्दी की गांठ उसमें डाल दीजिए। और लोबान धूप आपको आसानी से मिल जाता है पंसारी की दुकान पे, लोबान का धूप लेकर आइए और उसको भी पोटली में डाल दीजिए। और 16 श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो लीजिए और वो भी उस पोटली में आप साथ में डाल दीजिए। और नवरात्रि के किसी भी दिन, नवरात्रि का कोई भी दिन हो, उसको लीजिए और अपने मुख्य द्वार के पीछे वाले द्वार पे, जो आपके घर का सबसे पीछे वाला द्वार है, वहाँ पर इसको कलावे से बांध दीजिए। कलावे की एक छोटी सी पोटली बना लीजिए, उसको ऊपर से बांध करके और वो कहीं पर टांग दीजिए, लटका दीजिए, ताकि उसमें हवा लगती रहे और हवा से वो लटक के हिलता रहे हल्का हल्का सा। इस तरह से आपको लगाना है, वहाँ पर ऐसी जगह पर इसको लगा दीजिए, एकदम घर के लास्ट के दरवाजे पर लगाना है आपको, ये मुख्य द्वार पर नहीं लगाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और नवरात्रि की जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसमें भी आपको, उसके बाद आप पूजा पाठ कंटिन्यू करते रहिए। ये तो एक हो गया छोटा सा उपाय, जो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस नवरात्रि में इस उपाय को आप कर लीजिए। अब आप अगर चाहते हैं कि आपके कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न रहें आपसे, तो आपको 2 रोटी निकालनी है।
आप जब रोटियां बनाते हैं तो 2 रोटी अपने कुल देवता की या कुल देवी की निकाल लीजिए और उसको अलग रख लीजिए, पहली रोटी जो होती है, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। और उसके बाद उसको निकालने के बाद थोड़ी देर बाद आप इसको गाय को खिला दीजिए। अपने कुल देवी और कुल देवता से प्रार्थना करिए, जो भी आपके घर में कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको बताते हुए और फिर उसको गाय को खिला दीजिए। अगर आपको वाइट गाय मिल जाती है, ब्राउन गाय मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गाय तो गाय है, गाय माता है, कोई भी किसी भी कलर की गाय है, आप उसको ये खिला सकते हैं। अब आपको एक आसान सा और उपाय बताती हूँ जिससे कि आप अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी में प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी नहीं चल रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा, जितना भी आप निकाल सकते हैं, उस हिस्से को आप निकालिए और उसको कहीं पर एक गुल्लक बना लीजिए या कुछ भी इस तरह से, जहाँ पर बॉक्स जिसमें आप रख सकते हो, उसमें उसको कलेक्ट करते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए और रखते जाइए। और फिर जब कभी आपको मौका मिलता है, जब आपको लगता है कि अब आप उस पैसे को आपको यूज़ करना चाहिए, तो फिर आप भगवान के नाम पर, उन कुल देवी और देवता के नाम पर कोई कीर्तन जागरण करवा सकते हैं। उसमें आप अपने भी पैसे ऐड कर सकते हैं, अगर कम है तो आप उसमें थोड़े से अपने पैसे और ऐड कर दीजिए और उन दोनों पैसों को मिला करके कीर्तन जागरण जो भी आप करवा सकते हैं उसको करवा लीजिए अपने घर पर। इससे आपके घर में बरकत होगी। और अगर आपको लगता है कि आप घर पे नहीं करवा सकते हैं तो आप मंदिर में करवा लीजिए उनके नाम का कीर्तन, या फिर आप मंदिर में ही वो पैसे कहीं पर छोड़ आइए।